लड़ाई कल खत्म हो सकती है अगर हमास अपने युद्ध डाल दे। क्या हमास की कमर वाकई में टूट चुकी है? क्या हमास याह्या सिनवार और इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद क्या माना जाए कि यह संगठन के तौर पर खत्म हो चुका है? हमास जो है वो पूरी तरह से उसकी कमर टूट चुकी है। 100 बंधक ऐसे हैं जिनके बारे में अभी भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वो कहां हैं, किस स्थिति के अंदर हैं, किस तरीके से याह्या सिनवार को वो ड्रोन ट्रैक करता है और एक जो छड़ी है उस छड़ी को फेंक कर याह्या सिनवार उस ड्रोन को डिस्ट्रैक्ट करने और उसे भगाने की कोशिश करता है। याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद अब शायद नेतन्याहू ने भी ऐलान कर दिया है कि इजराइल हमास युद्ध खत्म हो जाएगा। देखिए पल्लवी, अक्सर जो झगड़े हैं, अक्सर जो लड़ाइयां हैं, युद्ध हैं, वो अगर और मगर के बीच फंसे होते हैं। तो इस बयान के साथ भी एक अगर जुड़ा हुआ है और वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ये जो बयान है कि लड़ाई कल खत्म हो सकती है अगर हमास अपने युद्ध डाल दे और साथ ही साथ जो बंधक बनाए गए थे, लोग थे, उनको लौटा दे। तो इस अगर को पूरा करने के लिए जो शर्तें हैं, उस शर्तों को लेकर कहीं ना कहीं तो बातचीत होनी चाहिए, कहीं ना कहीं बात होगी और अगर वो बातचीत होगी तो कोई समझौता होगा। फिलहाल उसकी कोई सूरत नजर इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि याह्या सिनवार जिसे मार गिराया गया कल, याह्या सिनवार वो शख्स था जिसके साथ में कतर में बातचीत की कवायद चल रही थी। इसके पहले इस्माइल हानिया के साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन जुलाई के अंदर इस्माइल हानिया को तेहरान में मार दिया गया। उसके बाद याह्या सिनवार के साथ कल राफा के जिस इलाके के अंदर ऑपरेशन चल रहा था और वो तमाम तस्वीरें भी सामने आई कि किस तरीके से ड्रोन से ट्रैक करके और उसके बाद स्नाइपर से मारा गया याह्या सिनवार को और उसके साथ कई जो दूसरे आतंकी वहां पर हमास के मौजूद थे लड़ाके, उनको जिस तरीके से एलिमिनेट किया गया। तो इसके साथ में ये जो खबरें चल रही हैं, वो खबरें चल रही हैं बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान को लेकर। लेकिन उस बयान के साथ जैसा मैंने आपसे कहा कि एक अगर जुड़ा हुआ है कि अगर हमास अपने हथियार डाल दे तो, और साथ ही हमास अगर तमाम बंधकों को वापस लौटा दे तो ये लड़ाई खत्म हो सकती है। यानी एक तरीके से इजराइल अपनी शर्तों के ऊपर इस लड़ाई को खत्म करना चाहता है। लेकिन बड़ा सवाल इस चीज को लेकर है कि क्या हमास की कमर वाकई में टूट चुकी है? क्या हमास याह्या सिनवार और इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद क्या माना जाए कि यह संगठन के तौर पर खत्म हो चुका है? ये बात सही है कि पिछले 1 साल के युद्ध के अंदर अगर हम देखें तो इस्माइल हानिया जो कि पॉलिटिकल ब्यूरो के इंचार्ज थे, उनको मार गिराया गया। इसके साथ साथ याह्या सिनवार जो कि एक समय में मिलिट्री विंग और उसके बाद फिर पॉलिटिकल जो विंग है हमास का, उसको लीड कर रहे थे, उन्हें मार गिराया गया। इसके अलावा जो मोहम्मद दाइफ जिसे माना जा रहा था जो कि इसका कमांडर है कुद्स फोर्स का, जो कि इनकी मिलिट्री विंग है हमास की, उसके मारे जाने को लेकर भी काफ़ी समय से खबरें आती रही। हालांकि हमास ने उसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि मोहम्मद दाइफ को भी मार दिया गया है। तो इस तरीके से एक बड़ी लीडरशिप जो है वो ख़त्म कर दी गई। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि हमास का पूरा स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया है। हमास जो है वो पूरी तरह से उसकी कमर टूट चुकी है। बहुत कमज़ोर स्थिति के अंदर हमास कहा जा सकता है। उसका जो पूरा तंत्र है वो तितर बितर हो चुका है, लेकिन अभी भी उसकी पूरी स्ट्रेंथ ख़त्म नहीं हुई है। तो ऐसे में क्या बातचीत की मेज़ के ऊपर वो आने के लिए तैयार होगा? क्या वो या बेंजामिन नेतन्याहू की शर्त पर तैयार होगा, या एक तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इस बयान से हमास के जख्मों पर नमक लगाने की कोशिश की है और ये कहते हुए कि लड़ाई अगर खत्म करने की उम्मीद है तो वो अभी है, बस ये हमास अपने हथियार डाल दे, शांति की घोषणा कर दे और साथ ही जो तमाम बंधक 200 से ज़्यादा बंधक बनाए गए थे 7 अक्टूबर 2023 को, उनको लौटा दे। लेकिन फिलहाल बंधकों को लेकर क्या स्थिति है पल्लवी? अगर हम बात करें अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक, तो कम से कम 100 बंधक ऐसे हैं जिनके बारे में अभी भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वो कहां हैं, किस स्थिति के अंदर हैं। क्योंकि कल भी जो ऑपरेशन चल रहा था उसके अंदर कथित तौर पर बंधकों की तलाश के लिए ही वो ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसके अंदर एक चांस जो है वो इजरायली फोर्सेस को मिल गया। एक चांस किलिंग कही जा सकती है, क्योंकि याह्या सिनवार को लेकर ऑपरेशन नहीं चलाया गया था, बल्कि वो एक मौका उन्हें मिल गया क्योंकि अचानक उनके हाथ जो है जैकपॉट लग गया और याह्या सिनवार को इस तरीके से एलिमिनेट किया गया कल के ऑपरेशन में। जी, इजराइल का ब्लाइंड हिट था जो टारगेट अचीव कर गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसे ब्लाइंड हिट कह सकती हैं पल्लवी कि एक ब्लाइंड हिट था, क्योंकि ये पता किसी को नहीं था। रफा के जासो इलाके के अंदर जहां वो इजरायली फोर्सेस ऑपरेशन चला रही थी, उन्होंने देखा कि अचानक से 5 लोग जो हैं वो भाग कर निकले हैं एक दूसरी जगह। उनके खिलाफ बाकायदा टैंक दागे गए, इसके अलावा शोल्डर मिसाइल फायर की गई, लेकिन एक शख्स जो है वो शोल्डर मिसाइल के बावजूद बच गया था और वो एक इमारत के अंदर पहुंचा। उसके बाद वहां पर ड्रोन भेजा गया। उस ड्रोन के फुटेजेस भी सामने आए हैं कि किस तरीके से याह्या सिनवार को वो ड्रोन ट्रैक करता है और एक जो छड़ी है उस छड़ी को फेंक कर याह्या सिनवार उस ड्रोन को डिस्ट्रैक्ट करने और उसे भगाने की कोशिश करता है। लेकिन उस ड्रोन की तस्वीर के अंदर याह्या सिनवार जो है वो आइडेंटिफाई हुआ और उसके बाद में स्नाइपर से जो है वो वार किया गया और याह्या सिनवार को ख़त्म किया गया। ये इजरायली फोर्सेस की तरफ से दावा भी किया गया और हमास की तरफ से भी अभी तक फिलहाल चुप्पी है, लेकिन एक तरीके से माना जा रहा है कि ये कंफर्मेशन ही है, याह्या सिनवार नहीं है
और याह्या सिनवार के बाद हमास का अगला लीडर कौन होगा, ये भी अभी तक इसको लेकर हमास की तरफ से चुप्पी है। हमास की तरफ से फिलहाल कोई बयान नहीं आया है जो या तो इसको काउंटर करता हो या किसी नई लीडरशिप को अनाउंस करता हो। जी, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि याह्या सिनवार के बाद अब कौन होगा हमास का नया चीफ, लेकिन इन सब के बीच में एक जो बहुत बड़ा सवाल है वो ये कि बीते 6 महीने में हमास को एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है इजराइल ने, और ये इजराइल के लिए काफी चैलेंजिंग भी रहा। लेकिन इन सब के बीच क्या ये मान सकते हैं कि हमास सरेंडर कर सकता है, क्योंकि हमास के जितने बड़े या काफी दिग्गज लीडर्स थे वो धीरे धीरे करके खत्म होते गए। याह्या सिनवार, जिसके बारे में हमेशा कहा जाता था कि इसको लेके अफवाहें भी चलती रही कि ये नहीं मारा गया है, फिर बाद में पता चलता है ये मारा गया, फिर कहा गया कि ये नहीं मारा गया। अब अंत में जब डीएनए टेस्ट हुआ तो ये पता चला कि याह्या सिनवार की मौत हो चुकी है। तो क्या लगता है कि हमास अब इस स्थिति में, जब उसके बड़े बड़े दिग्गज जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, वो मारे जा रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या हमास सरेंडर कर सकता है? ये बड़ा सवाल है और हर किसी की नज़रें इसी सवाल पर लगी हुई हैं पल्लवी कि हमास अगर सरेंडर करता है तो किन शर्तों के साथ सरेंडर करता है, किन परिस्थितियों के अंदर सरेंडर करता है। जहां तक इजराइल के ऑपरेशन का सवाल है, आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकी हमले के बाद में जो इजराइल ने ऑपरेशन लॉन्च किया था उसमें बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की तरफ से जो ऐलान किया गया था वो यही कहा गया था कि हमास के खात्मे से कम इजराइल को कुछ भी मंजूर नहीं है। तो क्या वो नौबत आ चुकी है, क्या वो स्थिति आ चुकी है कि हमास अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है? ये एक बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि हमास की बड़ी लीडरशिप जो है वो बीते 1 साल के दौरान एलिमिनेट की गई। अगर मैं कुछ नाम आपके सामने पढ़ूं तो इस्माइल हानिया, तेहरान के अंदर उन्हें मार गिराया गया। इसके अलावा सालेह अरूरी, ये अल कासिम जो ब्रिगेड है जो कि मिलिट्री विंग है हमास का, उसका सह संस्थापक था, उसे एलिमिनेट किया गया। इसके अलावा मोहम्मद दाइफ का, जैसे मैंने जिक्र किया, ये इस दिन अल कासिम जो ब्रिगेड है उसका कमांडर था और साथ ही खान यूनुस के अंदर स्ट्राइक में कथित तौर पर इसे मार गिराया गया। इजराइल की तरफ से दावा किया जाता है, हालांकि हमास ने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया है कई बार, लेकिन हमास की तरफ से यह कंफर्मेशन नहीं दिया गया कि वाकई में वो मोहम्मद दाइफ का जिंदा है। कहा जाता है कभी कि वो कोमा की स्थिति में है, कि वो जो स्ट्राइक की थी खान यूनिस के इलाके के अंदर इजराइल ने, उसके अंदर उसे बहुत गंभीर चोटें आई, लेकिन किसी भी स्थिति के अंदर वो एक तरीके से इस समय इनऑपरेबल है, यानी मोहम्मद दाइफ जो है वो हमास को संभालने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा मारवान ईसा, ये भी हमास का एक बड़ा कमांडर हुआ करता था, लेकिन मारवान ईसा को भी स्ट्राइक के अंदर मार गिराया गया। लेकिन अभी भी कई नाम ऐसे हैं जिसके अंदर याह्या सिनवार के साथ साथ उनके भाई मोहम्मद सिनवार का नाम सामने आता है। इसके अलावा मूसा अबू मरज़ूक ये नाम आता है, महमूद अल जहर नाम आता है, साथ ही खालिद मशाल, आपको याद होगा खालिद मशाल एक समय में जो है हमास का पॉलिटिकल विंग का चीफ हुआ करता था, लेकिन बाद में ये खबरें आई कि उसे जहर दिया गया है। बाद में उस जहर का एंटीडोट भी इजराइल की तरफ से दिया गया, लेकिन वो हमास की लीडरशिप उसने छोड़ दी थी। लेकिन खालिद मशाल अभी भी जिंदा है, तो क्या खालिद मशाल एक बार फिर सक्रिय भूमिका में आ सकता है? इसके अलावा खलील अल हया, ये भी एक नेता हैं जो कि डिप्टी चीफ माने जाते हैं हमास के अंदर, एक बड़े नेता हैं, और वो क्या इस लीडरशिप को संभालेंगे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लीडरशिप कोई भी संभाल ले, क्या हमास हथियार डालने की स्थिति में है? बहुत नुकसान हो चुका है, 40,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं गाज़ा के इलाके के अंदर। इजराइल पूरी तरह से कहा जा सकता है कि गाज़ा को तबाह कर चुका है। गाज़ा के अंदर जिस तरीके का ऑपरेशन इस समय चल रहा है, लगातार टैंक जो खास तौर पर जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो चल रहे हैं, बमबारी का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। इसके अलावा जो ड्रोन ऑपरेशंस हैं, जो कॉम्बैट UCAVs हैं इजराइल के, वो लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। तो ऐसे में ऐसी स्थिति के अंदर क्या इसके बावजूद हमास इस ऑपरेशन को जिंदा रखना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है? और इसमें जो ये बातें चल रही हैं कि हमास शायद सरेंडर कर ले या सरेंडर के लिए राजी हो सकता है, उसके पीछे इस हाइपोथेसिस, इस धारणा के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि आफ्टर ऑल हमास को जो बैकिंग थी, उसको जो सहारा था वो ईरान का था। इस समय ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह भी घिरा हुआ है। कई मोर्चों के ऊपर इजराइल के ऊपर एक तरीके से घेरने की कोशिश हुई थी, लेकिन जो घेरने वाले हैं वो इस समय खुद ही घिरे हुए नजर आ रहे हैं। चाहे ईरान की बात की जाए, चाहे हिजबुल्लाह की बात की जाए। हिजबुल्लाह की जो लिस्ट है वो अगर मैं पढ़ के सुनाऊं तो वो जो हमास के लीडर्स हैं उससे भी ज़्यादा बड़ी लिस्ट इस समय फिलहाल खासतौर पर हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है जो पिछले कुछ दिनों के अंदर एलिमिनेट की गई, जिसके अंदर हसन नसरुल्लाह का नाम भी शामिल है, और साथ ही इब्राहिम कुबैसी, इब्राहिम अदीक, ये तमाम वो नाम हैं जो कि हमास की जो हिजबुल्लाह की लीडरशिप के थे, लेकिन उन्हें एलिमिनेट किया गया है। तो ऐसे में
में ये बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या इतने नुकसान के बाद हमास घुटने टेकेगा, हमास हथियार डालेगा। और बड़ा सवाल ये है कि क्या हमास सरेंडर करने के साथ साथ वो तमाम जो बंधक उसके पास मौजूद थे, एक प्रेशर पॉइंट की तरह लेने की कोशिश की थी, क्या वो बंधक लौटाएगा और कोई शांति समझौता हो सकता है। क्योंकि शांति समझौते या बातचीत की अगर बात की जाए पल्लवी, तो कतर के अंदर दोहा में जो बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी वो बीते कम से कम 3 हफ्तों से बिल्कुल रुकी हुई है। उसके अंदर कोई प्रगति नहीं है, ना बातचीत के लिए कोई बैठक हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।